उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, फिर से ये दो जोड़ियां आएंगे आपके सामने, फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव आएंगे और कहेंगे कि संविधान बचाएंगे और कहेंगे कि हम दलित हितैषी हैं। अभी से इनके तमाम तरीके स्टार्ट हो गए। अभी से ये आरोप लगाना शुरू कर दिए कि बीएसपी बी टीम है, कभी उपचुनाव लड़ती नहीं है, उपचुनाव में उतर रही है। तो ऐसे लोग आए तो सवाल जरूर पूछिएगा इंडिया गठबंधन वालों से दोबारा अगर उपचुनाव में आते हैं तो, कि नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी थी वो किसी दलित को क्यों नहीं मिला। अखिलेश यादव से पूछना जो दलित हितैषी बनते हैं, और साथ ही साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग आते हैं तो पूछना ये जो अब्दुल है, अब्दुल को ये सवाल जरूर राहुल गांधी से करना चाहिए, यानी कि मुस्लिम समाज जो है उसको करना चाहिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तुमने मुसलमानों को क्यों नहीं दी। जवाब उम्मीद है कि आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप फैसला करिएगा कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती आपके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ती है तो आप उससे दूर भागते हो, और लेकिन आपको जो गुलामी का एहसास दिलाता है, जो आपको गुलाम बना करके रखता है, आप उसके पास जाते हो। नमस्कार दोस्तों, 2024 चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। उसके बाद जिस तरीके से लगातार राजनीतिक गलियारे की हलचल तेज हो चुकी थी, आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर था बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर, बीएसपी के ऊपर लगातार कटाक्ष जिस तरीके से हो रहे थे कि बीएसपी बी टीम है, बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इस बार चुनाव में उतरी थी। उन तमाम लोगों के लिए आज की जो वीडियो है वो एक खुली चुनौती है, उनके लिए खुला जवाब है जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं बीएसपी को। आज चलिए आपको खबरों में बताते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा वर्ग जो है, देश का बड़ा तबका जो है इस बार ठगा गया है। जी हाँ, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब्दुल दरू बिछाएगा, अब्दुल झंडा उठाएगा। जी हाँ, अब्दुल दरी बिछाएगा और अब्दुल झंडा उठाएगा। अब्दुल की किस्मत में शायद यही लिखा है, यानी देश की 22% से ऊपर के, अगर हम कहते हैं कि आबादी के लगभग 30 करोड़ की संख्या की आबादी और 22% से ऊपर के वोटर, यानी कि मुस्लिम समाज, उसके किस्मत में, उसके हिस्से में दरी बिछाना और झंडा उठाना ही शायद किस्मत में तय कर दिया गया है। और तय किसने किया है? वो तय किया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे दो चेहरे पिछले 75 वर्ष देश की आजादी के हो गए, लेकिन मुस्लिम समाज के हिस्से में दरी बिछाना और झंडा उठाना ही इन दो लड़कों ने, इन दो युवा नेताओं ने किस्मत में लिख रखा है कि भाई अब्दुल तो सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाएगा और झंडा उठाएगा। लेकिन इस अब्दुल के लिए, इस अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती लगातार ये कदम उठाते रही हैं कि इनको भागीदारी मिले। जिस तरीके से इस बार की लोकसभा के चुनाव में 28 टिकटें उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को दी गई। लगातार कोई भी चुनाव हो, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती 2014 से शुरुआत करे या फिर 19 हो या फिर 24, लगातार अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज्यादा टिकट देकर के मुस्लिम समाज को केंद्र की सत्ता में, संसद में भेजने का काम बीएसपी सुप्रीमो ने किया। वो चाहती हैं कि अब्दुल दरी ना बिछाए, अब्दुल झंडा ना उठाए, बल्कि अब्दुल हाथी पर बैठ करके संसद जाए और अपनी आवाज उठाए। लेकिन अब्दुल है कि मानता ही नहीं है, अब्दुल है कि विश्वास ही नहीं करता, अब्दुल को भ्रमित कर दिया जाता है। ये कांग्रेस आती है और कहती है कि अब्दुल तुम तो हमारे हो, और अब्दुल कहता कि हाँ हम तो सदियों से तुम्हारे हैं। यानी कि 75 वर्ष देश की आजादी को हो गए, लेकिन अब्दुल की जो गुलामी है वो कांग्रेस के प्रति है और समाजवादी पार्टी के प्रति है। लेकिन जो इनको हक और हुकूमत दिलाता है, भागीदारी दिलाता है, उस बीएसपी के साथ अब्दुल जाने को तैयार नहीं है। अब मैं आज क्यों कह रहा हूं कि अब्दुल के साथ धोखा हो गया? शायद अब्दुल भी ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे लगेगा कि उसके साथ धोखा हो गया है। पूरे चुनाव में देखिएगा, एक तरफा वोटिंग मुस्लिम समाज ने खुल करके इस बार इंडिया गठबंधन को किया, झोली भर भर के किया। उसी की बदौलत थी कि उन्होंने बसपा से किनारा कस लिया है। झूठे अफवाह जो फैला गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में बीएसपी, उन्होंने किनारा किया। इस अब्दुल ने झोली भर करके वोट दिया और देश की संसद के अंदर 234 सीटें इंडिया गठबंधन को पहुंचा दिया। यानी कि जो अमृत अवस्था में उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई थी कांग्रेस, उसको भी 7 सीटें दे दी। और समाजवादियों की जो लुटिया डूब चुकी थी उत्तर प्रदेश में, 4 परिवार के अलावा कोई सीटें नहीं निकलती थी, 37 सीटें दे दी अब्दुल ने झोली भर करके। फिर भी हुआ क्या आखिरी समीकरण में? आज नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ और देश की संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है, उसमें मैं बता दूं विरोधी दल का जो नेता चुना जाता है केंद्र का, वो कैबिनेट मिनिस्टर का पावर होता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर को जितनी सुविधाएं और पावर मिलेंगी उतनी एक नेता प्रतिपक्ष को मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन चुना गया? अब्दुल ने झोली भर करके वोट दिया। अब्दुल नहीं चुना गया, क्योंकि अब्दुल का काम क्या है? दरी बिछाना और झंडा उठाना। तो अब्दुल नहीं चुना जाएगा नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष चुना कौन गया है? राहुल गांधी। मुबारक हो अब्दुल, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। यानी कि पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया गया कि संविधान बचाने की लड़ाई है, दलितों और पिछड़े और हुकूम के हक और हुकूमत की लड़ाई है, यानी पूरे चुनाव के दौरान
मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरे को आगे करके कांग्रेस कहती है कि दलितों का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनके नाम पर वोट दीजिए। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष कोई ना दलित बनता है ना मुसलमान बनता है, बनता कौन है? तो दत्तात्रेय ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी बनेंगे। यानी घूम फिर करके कांग्रेस की जो पूरी स्थिति थी, इंडिया गठबंधन बना लो या फिर वर्ल्ड का गठबंधन बना लो, उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट एक ही है, राहुल गांधी को सेट करना, राहुल गांधी को तिलक लगाना। प्रधानमंत्री ना सही, नेता प्रतिपक्षी राहुल गांधी को बना दो, लेकिन बना दो। अब सोचना अब्दुल को होगा। अब्दुल भी जीत करके लगभग लगभग दर्जन भर से ऊपर गए हैं पूरे देश के अंदर से। इस मुस्लिम समाज को क्या वो पायदान नहीं मिलना चाहिए नेता प्रतिपक्ष का? क्या मुसलमान देश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? इस समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता है? समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। उस अखिलेश यादव के जुबान से एक शब्द नहीं निकला इसके विरोध में कि राहुल गांधी क्यों, राहुल गांधी के जगह पर क्यों नहीं किसी मुस्लिम सांसद को वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, क्यों नहीं किसी दलित सांसद को वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, क्यों नहीं जिस अवधेश पासी की चर्चा कर रहे हो उसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन नहीं, दलितों का वोट सिर्फ और सिर्फ इनको इंडिया गठबंधन बना करके संविधान के नाम पर अखिलेश और राहुल को वोट चाहिए। इनको भागीदारी नहीं चाहिए, ना दलितों की ना मुसलमानों की। अब उत्तर प्रदेश के खासतौर से मैं कहूंगा दलित और मुसलमानों के लिए वीडियो खासतौर से देखिएगा, आपको क्या मिला। आपने झोली भर करके वोट दिया, बसपा का विरोध किया, बहन मायावती का विरोध किया, आपको लगा कि इंडिया गठबंधन में हुकूमत है वो बीजेपी को रोक पाएगी। बिना बीएसपी के बीजेपी को रोकना एक स्वप्न है जो देखते रहेगी इंडिया गठबंधन, कभी पूरा नहीं होने वाला है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आपने तो वोट दिया, आज जब नेता प्रतिपक्ष बनाना है तो अगर इंडिया गठबंधन वाले दलितों के इतने हितैषी होते, संविधान को रक्षक होते, तो क्या आज कोई दलित चेहरा वहां पर इंडिया गठबंधन का केंद्र की सत्ता में नेता प्रतिपक्ष का जो दल है, जो पद है, नेता विरोधी दल का जो पद है, क्या किसी दलित चेहरे को नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी मुस्लिम चेहरे को नेता विरोधी दल का पद नहीं मिलना चाहिए? आखिर राहुल गांधी ही क्यों? देश के और भी संसद चुन करके जाते हैं अलग अलग वर्ग से, अलग अलग समाज से, आखिर राहुल गांधी ही नेता विरोधी दल के पद पर क्यों बैठेंगे? जब प्रधानमंत्री बनना होगा तो राहुल गांधी ही क्यों बनेंगे? यानी जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस का जो सेटअप है, कांग्रेस की जो मेंटालिटी है, पिछले 65 सालों में जब सत्ता में वो रहे तो इर्द गिर्द उनका एक ही प्रयास रहा है कि देश में कोई और ना प्रधानमंत्री बने ना किसी बड़े पद पर जाए। यानी कि दलितों का वोट इनको चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ऐसे जैसे चेहरों पर ही चर्चा हो सकती है। यानी खानदान से ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला तो सही, नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी राहुल गांधी को ही चाहिए। तो जो अब्दुल झंडे उठाता है कांग्रेस का, जो अब्दुल झंडे उठाता है समाजवादी पार्टी का, जो दरी बिछाता है अब्दुल कांग्रेस का, जो दरी बिछाता है समाजवादी पार्टी का अब्दुल, उस अब्दुल से सवाल है कि तुम्हारे किस्मत में क्या सिर्फ यही लिखा है कि तुम दरी बिछाओगे, झंडे उठाओगे, कभी कांग्रेस जिंदाबाद करोगे, कभी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करोगे? तुम्हें सत्ता शासन में भागीदारी कब मिलेगी? केंद्र की सत्ता में देखिए, कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। विपक्ष में कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की पूरी मिनिस्ट्री में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिया, तो ये इंडिया गठबंधन जो सर्व समाज की बात करते हैं, कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं, तो ये तो कम से कम मुस्लिम समाज को नेता प्रतिपक्ष का एक पद दे करके एक मैसेज पूरे देश के अंदर दे सकते थे कि केंद्र की सत्ता ने भले ही मिनिस्ट्री में, अपने मंत्रालय में एक भी मुस्लिम चेहरा ना रखा हो, लेकिन हम देश की एक जो 22% की आबादी है उसको बराबरी हुकूमत दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष का जो पद है मुस्लिम समाज से हम देते हैं। ये बड़ा दिल दिखाया कांग्रेस ने? नहीं दिखाया। ये बड़ा दिल दिखाया समाजवादी पार्टी ने विरोध करके कि नहीं, राहुल गांधी नहीं बननी चाहिए, यहाँ पर कोई दलित होना चाहिए। दलित हितैषी पूरे चुनाव में बनते घूम रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इन दोनों की जुबानें सिल गई हैं। तो समझना होगा दोनों समाज को, अब्दुल को भी समझना होगा और जो मायावती का विरोध करते हैं उनको भी समझना होगा कि अब्दुल आखिर कब तक दरी बिछाएगा और झंडा उठाएगा और वोटर बन करके रह जाओगे। केंद्र में तुम्हारी भागीदारी नहीं है, लगातार 75 वर्ष से तुम दूसरे के गेंद में और दूसरे के पाले में खेलते आए हो। अब तो सोचना होगा कि तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित कौन करेगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, फिर से ये दो जोड़ियां आएंगे आपके सामने, फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव आएंगे और कहेंगे कि संविधान बचाएंगे और कहेंगे कि हम दलित हितैषी हैं। अभी से इनके तमाम तरीके स्टार्ट हो गए। अभी से ये आरोप लगाना शुरू कर दिए कि बीएसपी बी टीम है, कभी उपचुनाव लड़ती नहीं है, उपचुनाव में उतर रही है।
तो ऐसे लोग आए तो सवाल जरूर पूछिएगा इंडिया गठबंधन वालों से दोबारा अगर उपचुनाव में आते हैं तो, कि नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी थी वो किसी दलित को क्यों नहीं मिला। अखिलेश यादव से पूछना जो दलित हितैषी बनते हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग आते हैं तो पूछना, ये जो अब्दुल है, अब्दुल को ये सवाल जरूर राहुल गांधी से करना चाहिए, यानी कि मुस्लिम समाज जो है उसको करना चाहिए कि राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तुमने मुसलमानों को क्यों नहीं दी। जवाब उम्मीद है कि आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप फैसला करिएगा कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती आपके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ती है तो आप उससे दूर भागते हो, और लेकिन आपको जो गुलामी का एहसास दिलाता है, जो आपको गुलाम बना करके रखता है, आप उसके पास जाते हो। ये बड़ा सवाल है, उम्मीद है इसका जवाब आप लोग देंगे। मिलेंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, बने रहे हमारे साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।